राम मंदिर निर्माण में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि राम और रोटी का नारा देकर कामेश्वर चौपाल ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कामेश्वर चौपाल के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए चौपाल समाज को एकत्रित होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कामेश्वर चौपाल एक प्रखर राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में सामाजिक समरसता के लिए राज्य और देश स्तर पर जो संदेश दिया उसे आज आत्मसात करने की ज़रूरत है। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए रोटी की तरह प्रभु राम को भी अनिवार्य बताते हुए राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए दिन रात इसके लिए प्रयासरत रहे। कामेश्वर चौपाल के बताए रास्ते पर चलकर हम उनके पद चिन्हों को साकार करने के लिए हर संभव पहल करें। हम इतनी अपन चौपाल समाज अध्यक्ष अपन बच्चा सब पढ़ा दियो लिखा दियो और समाज में जे छै जतेक लोग छियै सब गोटा मिल कऽ श्री विद्यानंद चौपाल जी को सहयोग करियो और इतने कहो कि हमर समाज से आग्रह करें कि आप आइए और अपनी वाणी को हम लोग के बीच में रखें। सीट पे बैठ जाइए, खाना नहीं लेंगे। चौपाल जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आप मुकेश चौपाल जी से आग्रह चौपाल जी के लिए जो भी करना पड़ेगा वो कहीं हम लोग कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग तो बचपन से चौपाल जी के साथ ही काम किए। जब 1991 में चौपाल जी लड़ रहे थे तो उस इलाके में बिरोल अनुमंडल में मेरा ही परिवार था और सैकड़ों लोग आते थे, खाना पीना खाते थे, रहते थे और हम लोग को उंगली पकड़ के चौपाल जी लाए यहाँ तक। तो इसलिए चौपाल जी के लिए जितना जो भी मांग है और इस समाज का जो मांग है उसके लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परम श्रद्धेय स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी ऐसे महामानव थे जिनके लिए हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा में यहाँ प्रेक्षागृह में आज पूरा दरभंगा जिला सांसद जी समेत सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं। वो एक ऐसे मार्गदर्शक समाज के थे जिनके राहों पर हम लोग चलकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं और निश्चित रूप से वो अपने क्रियाकलाप से, अपने कर्मों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और पूरे मिथिलांचल का तो नाम रोशन किया ही, पूरे देश में लोग उनको आज जानते हैं, विश्व के लोग भी उनको जानते हैं। चूँकि आदरणीय चौपाल जी का जो कीर्ति है राम मंदिर में जो प्रथम नींव पड़ा, जिसका प्रथम ईंट रखने का उन्होंने काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको उस कमेटी में स्थान देकर सदस्य बनाकर मिथिलांचल को गौरव करने का काम किया। आज हमारे बीच नहीं रहे, वो अपने जीवन भर लगातार विश्व हिंदू परिषद से लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तक काम उन्होंने किया और उन्हीं के हम तो तमाम इस समाज के लोगों को बोलना चाहेंगे कि उनका जो मार्गदर्शन रहा उन्हीं के रास्तों पर, उन्हीं के बताए रास्तों पर हम आप चलें। निश्चित रूप से आप भी
अगर उनके राह पर चलते हैं तो आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। चौपाल अधिकार सम्मेलन की भी बात हो रही है, क्या क्या मांगे हैं आपकी, किस तरह से इसको पूरा करवाएंगे? यहाँ पे श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी का पहला तो श्रद्धांजलि सभा हो रहा है, जो हम लोग हर एक ज़िला में रख रहे हैं जहाँ भी हमारे समाज के लोग हैं। इससे पहले पटना में, उसके बाद मधुबनी ज़िला में, फिर सुपौल ज़िला में, अब ये दरभंगा ज़िला में हो रहा है। तो हम लोग का मांग ये है सरकार से कि हमारे जो श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी थे उनको भारत रत्न दिया जाए। उसके बाद है कि हमारे समाज का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो इसलिए श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी के नाम पे एक भवन पटना में दे, जिस पे हमारे समाज के जितने भी बच्चे जाएंगे वहाँ चौपाल छात्रावास बनेगा, जिसमें उनका निःशुल्क रहना और खाना मिलेगा, जिससे हमारे समाज में भी शिक्षा की आगे विकास होगा।